देखो फ्रेंड्स, ये फैक्टर हो सकते हैं। एचएससी जेबीटी में बात कैडर जो हमारा था ये इसके टोटल एडमिट कार्ड थे हमारे वो 45,000 टोटल एडमिट कार्ड निकले थे। ठीक है, इसके अंदर से हम देखें तो हमारे हर एक कमरे में कम से कम 7 या 8, किसी में 5, तो एवरेज मान के चलते हैं 20% जो बच्चे थे वो मतलब अब्सेंट रहे हैं। जिसमें से हम अब्सेंट का जो टोटल हमारे मानते हैं वो 10,000 जो कैंडिडेट हैं वो अब्सेंट रहे हैं। जिसमें से टोटल हमारे पास कितने हो गए फिर हमारे पास टोटल 35,000 बच गए हैं जो जिन्होंने मतलब एग्ज़ाम दिया है। ठीक है ना। उसके अंदर देखो फीमेल का भी सबसे ज़्यादा मतलब 70% मान के चलो 70% जो थी वो महिलाओं ने पेपर दिया है। और जिसमें से मतलब 30% और मतलब 30% ही वो ऐसे मेल जो कैंडिडेट थे वो ही हैं जिन्होंने कि मतलब एग्ज़ाम दिया है। तो 70 जो परसेंट है देखो उसमें जो लेडीज़ हैं, जो शादीशुदा लेडीज़ हैं, उनको जैसे पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता है। और अन्य फैक्टर जैसे ओल्ड एज ज़्यादा मतलब उनकी एज भी ज़्यादा फैक्टर मारती है। जैसे मेल जो कैंडिडेट थे उनकी एज भी ज़्यादा थी। तो मतलब उस तरीके से माने तो हमारी जो कट ऑफ पे असर पड़ सकता है। तो देखो एग्ज़ाम लीक अगला हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम लीक हुआ है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि एग्ज़ाम लीक हुआ है, 3-4 सेंटरों पे बता रहे हैं। बट वो हमारी जो एचएससी चेयरमैन हैं उनसे भी बात हुई थी और इस बारे में हमने मतलब गहन विश्लेषण भी किया था कि मतलब हुआ है या नहीं हुआ है। वो बिल्कुल भी एग्ज़ाम लीक बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और एज का फैक्टर वही बता रहे थे आपको कि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट थे मतलब मान के चलते हैं 65% जो थे वो कम से कम 35+ कैंडिडेट हमारे पास थे। और जो 2012 के बाद से कभी हमारे पास वैकेंसी ही नहीं आई है। तो मतलब वो जो उनकी तैयारियां थी वो मतलब कम मान के चलते हैं, जिससे कि कट ऑफ पे असर पड़ सकता है। पेपर लेवल मॉडरेट था, ना ही वो हार्ड था ना ही मतलब वो आसान था, मतलब बीच का लेवल था। किसी को जैसे पेडागोजी आ रही थी तो किसी को मैथ आ रहा था, किसी को मैथ आ रहा था मतलब मैथ तो था ही नहीं कुछ, बट एक दो तीन क्वेश्चन थे। और जिस वजह से कि हमारे पास बहुत सारे जैसे उसके अंदर फैक्टर हो सकते हैं कि मतलब जिसको आता था जिसको नहीं आता था, मतलब किसी को वो चीज़ आती थी किसी को वो नहीं आती। तो इसलिए ये फैक्टर भी काम कर सकता है। चलो हम उसकी तरफ चल पड़ते हैं, हमारी कट ऑफ की तरफ। क्या मतलब ये तो फैक्टर हमने सभी देख ही लिए, अब इन फैक्टरों के बिना पे हम देखते हैं कि मतलब क्या हमारे पास हो सकता है। देख ये हमारा कुछ हमने एचएससी जेबीटी मेवात कैडर का हमने कुछ बनाया है। तो यूआर जो है ना, यूआर जो कैंडिडेट थे उनकी हमारे पास हमने जो गहन विश्लेषण किया है उसके बाद हम जानकारी मिली है कि 74 से लेकर 76 तक यूआर जो जनरल है उनकी कट ऑफ रह सकती है, इतनी तक रहेगी। मतलब 76 से जाएगी नहीं फालतू। मतलब है बच्चों के 80 भी हैं 84 भी हैं, बट उनसे कुछ 10-12 बच्चों से ये नहीं हो जाता कि मतलब उनसे ही कट ऑफ बनेगी। तो 74 और 74 से 76 के बीच जनरल कट ऑफ रहेगी, ये मान के चलिए आप, ये 101% श्योर है। EWS की माने तो हम 71 से लेकर 73 तक इनकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है। और यदि हम BCA की बात करते हैं तो BCA की बात करें तो हम ये रहेगी इनकी 69 से लेके 71 तक इनकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है। और जो BCB की बात करें तो इनकी कट ऑफ रह सकती है 68 से लेकर 70 के बीच इनकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है। इनके बीच जो बच्चे हैं वो खुद को सेफ़ माने कि वो सेफ़ हैं। और हम SC कैंडिडेट की बात करें तो 65 से लेके 68 तक वो सेफ़ है, जिन बच्चों के इतने नंबर बन रहे हैं वो सेफ़ हैं। और ESM और DSM की बात कर लेते हैं हम। DSM तो बाद में नंबर आएगा, यदि हम ESM नहीं होंगे तो DSM का नंबर आएगा हमारे पास। तो इसमें हम 54 से 56 54 से 56 के बीच जिसके ESM में नंबर बन रहे हैं वो अपने आप को श्योर माने, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और DSM तो यदि नहीं मिलेंगे तो ये आजकल ESM मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है।
तो मिलेंगे, नहीं तो ये हो जाएगा। ये वही फाइनल कट ऑफ है आपकी, इसमें आपका सिलेक्शन श्योर है, 101% श्योर है, ठीक है। और ये ऐसे नहीं कि नीचे वाले हताश हो जाएं, क्या पता इनका भी नंबर आ सकता है, कई फैक्टर काम करेंगे। जैसे 56-57 का मान लेते हैं, 56-57 में जो बहुत सारे बच्चे हैं उनका इसमें हो रखा है। हमारे जो हमारा जेबीटी वाला पेपर हुआ है, इसके अंदर 56-57 जो ग्रुप के जो बच्चे हैं ना, वो भी इसके अंदर शामिल है। यदि ये 56-57 वाला ग्रुप आ जाता है, हरियाणा पुलिस का आ जाता है, तो इसकी कट ऑफ मान के चलते हैं इससे और 2 से 3 नंबर और कम हो सकती है, ठीक है। बढ़ेगी नहीं, ये पूरा है, इससे कम आ सकती है, ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कम से कम हम 60 SC की जो कट ऑफ है हमारे पास, इससे नीचे चले 65 से भी नीचे चली जाएगी, ठीक है, 62। और फिर यदि और जैसे और एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ जाते हैं तो भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए जो नीचे जो कम नंबर हैं वो बिल्कुल हताश ना हो बच्चे, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। आपको हमारी कट ऑफ कैसी लगी और आपको इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग लग रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नई नई जानकारी प्राप्त हो सके। हम यहाँ पर जो जॉब निकलेंगी उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।